चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले प्रैक्टिस आपका 3.1। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले आपको जितने भी सारे फॉर्मूले वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कौन से फॉर्मूले देखो यहाँ पर यूज होने वाले वो देखो। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूले सारे आए कहाँ से, इसका जो प्रूफ है हमने पिछले वीडियो में वो देखा था। ठीक है, तो इसे करते ही रेस हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट की तरफ। ठीक है, तो ये खाली आपने लर्न कर लेना। ठीक है, और कुछ वैल्यू है आपके, जैसे साइन 30, साइन 45, कॉस 30, कॉस 45, वो सारे वैल्यू आपने लर्न कर लेना। ठीक है, वो पता होना चाहिए। इसे करते ही रेस। ठीक है, ठीक है, देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। ठीक है, देखो आपके टेबल में जितने भी वैल्यू दिए वो साइन 30, साइन 45, साइन 60, लेकिन कहीं साइन 15 नहीं दिया। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आपका फॉर्मूला। ठीक है, साइन ए प्लस बी या तो साइन ए माइनस बी जो होगा वो। देखो साइन 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन 45 में से अगर आप 30 माइनस करेंगे, 45 में से अगर आप 30 माइनस करेंगे तो 15 ही तो आएगा। 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा आपका 15। तो बस यहाँ लगा लो। अब देखो ये किसकी तरह दिख रहा है, साइन ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ कौन सा, ये आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी आपका क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस माइनस रहा तो माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, क्या लगेगा फॉर्मूला देखो आपका, साइन ए ये हो जाएगा आपका ए, कॉस बी माइनस रहा तो माइनस ए, पहले साइन लिया था अब यहाँ पर कॉस आ जाएगा तो आ जाएगा कॉस ए साइन बी। ठीक है, फॉर्मूला आपको यहाँ पर लर्न होना चाहिए। ठीक है, देखो साइन 45 कितना होता है, तो वो होता है आपका 1/√2। ठीक है, कॉस 30 कितना होता है आपका, तो कॉस 30 आपका यहाँ पर होता है √3/2 माइनस कॉस 45 आपका 1/√2, साइन 30 आपका 1/2 कितना हो जाएगा आपका 1/2। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो √3 बनता, ये तो हो जाएगा √3 आपका, 2 × √2 तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस 1 बन जा तो 1 ही होगा, 2 × √2 तो 2√2। दोनों का बेस आपका सेम है तो एक बार। ठीक है, यहाँ √3 है यहाँ 1 है, बीच में क्या आपका माइनस, तो हो जाएगा √3 - 1। क्या हो जाएगा आपका √3 - 1। तो ये आंसर हो गया आपका। साइन 15 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, √3 - 1/2√2, सॉरी √3 - 1/2√2। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका फर्स्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसी की तरह देखो हम करेंगे क्वेश्चन आपका सेकंड, इसे करते हैं इरेस। ठीक है, देखो ये रहा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। ठीक है, हमें यहाँ पर वैल्यू निकालना है cos 75 का। हमें तो cos 60 पता है, cos 90 पता है, लेकिन cos 75 नहीं पता। कोई बात नहीं, देखो 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 40 में अगर आप 30 ऐड करो, 40 में नहीं सॉरी 45 में आएगा, 45 में अगर आप 30 ऐड करो, 45 + 30 75, 4 + 3 आपका 7, 5 + 0 आपका 5, तो 45 + 30 कितना हो जाएगा आपका 75। ठीक है, तो बस यहाँ पर लगा लो फॉर्मूला। देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, cos a + b, a + b, cos a + b आपका क्या होता है, तो cos a cos b प्लस रहा तो माइनस देंगे, sin a sin b। तो ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, cos a देन cos b प्लस रहा तो माइनस, अब cos लग गया अब sin लगा, sin a क्या हो जाएगा आपका 45, b क्या हो जाएगा आपका 30, तो हो जाएगा sin b। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला पर लर्न होना चाहिए। ठीक है, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2 माइनस sin 45 1/√2, sin 30 आपका 1/2। देखो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आपका आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो √3 × 1 √3, यहाँ 2 × √2 2√2 माइनस 1 1 जा 1, 2 × √2 2√2। दोनों जगह देखो बेस इक्वल है तो एक बार 2√2 एक बार, √3 - 1 तो √3 - 1। ठीक है, तो ये रहा आंसर। तो cos 75 का आपका आंसर कितना है आपका, √3 - 1/2√2। ठीक है, देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेकंड, इसे करते इरेस। ठीक है, देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3। ठीक है, हमें निकालना है वैल्यू 10 105 का। ठीक है, देखो आपने कॉम्बिनेशन चेक करना। ठीक है, ये 40 में 45 में क्या ऐड करेंगे तो क्या होगा, 60 में क्या ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसके हिसाब से। ठीक है, अब देखो ये हम 105 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 एज इट इज। 105 को हम लिख सकते हैं 60 में आप 45 ऐड कर लो,
6 और 4 हो जाएगा 10 मीन्स 100, 100 प्लस 5 हो जाएगा 105। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 45 प्लस 60 लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, आंसर तो उसी में आएगा, ठीक है। अब बस यहाँ पर लगा लो 10a प्लस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या होता है आपका, ये लिख लो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस, प्लस रहा तो नीचे माइनस, ठीक है, 10a इंटू 10b, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10a मीन्स 1060 प्लस 10b मीन्स 1045, बस 1 यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा लो, 10a इंटू 10b मीन्स 1060 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1045, क्या हो जाएगा आपका 1045। अब देखो 1060 कितना होता है आपका, अब वैल्यू याद रखना बहुत अच्छी, देखो आपने 1030 याद रख लेना, ठीक है, 1/1030 आपका कितना होता है, 10 आपका 30 होता है आपका 1/√3। अब ये हो जाएगा 1045 और ये हो जाएगा आपका 1060, क्या हो जाएगा आपका 1060। 1030 आप याद रख लो कि 1/√3 होता है, ऊपर वाला नंबर 1045, नीचे वाला नंबर आपका 1060, हमें निकालना 1060 तो √3। याद रखने के अपने अपने तरीके, ठीक है, आप जैसे चाहिए वैसे याद रख सकते, ठीक है, प्लस प्लस 1045 1 हो गया अपॉन 1 माइनस 1060 √3, 1045 आपका 1 तो मल्टीप्लाई 1, ठीक है, देखो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, देखो √3 इंटू 1 तो √3 हो जाएगा, तो 1 माइनस √3, तो ये रहा आंसर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3, ठीक है, दोनों भी आंसर आपका यहाँ पर सेम ही है, ठीक है। तो 10105 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3, इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4, ठीक है। देखो हमें निकालना है cot 225 का, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। हम cot 225 को कैसे लिख सकते हैं, 180 में आप प्लस कर दो 45, 180 प्लस 20, 180 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका 220 प्लस 5 आपका 225, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पर cot a प्लस b का फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर 180 रहा, मैंने आपको ये सिखाया वाला, अगर 180 रहा या तो 360 रहा, तो ये जो फंक्शन होगा आपका बिल्कुल भी चेंज होता नहीं है, जो फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा cot का cot, ठीक है। जो यहाँ पर 45 यहीं पर लगा लो डायरेक्ट 45, ठीक है। अब चेक करना है इसका साइन, 180 प्लस 45 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cot और आपका 10 दोनों भी क्या होते हैं आपके पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पर पॉजिटिव। तो बस cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1045 का वैल्यू कितना होता है 1, तो उसका इनवर्स cot 45 में कितना हो जाएगा आपका 1, तो ये आंसर आ गया प्लस का 1, कितना हो गया आपका प्लस का 1। तो ये तो ईजी था, ठीक है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, अगर 180 रहा या तो 360 रहा तो फंक्शन आपका चेंज होता नहीं है। इसके अलावा देखो 90 रहा या तो 270 रहा, तो cot किस में हो जाएगा आपका 10 में, साइन किस में हो जाएगा आपका cos में, और यहाँ पर सेक किस में हो जाएगा आपका कोसेक में, ठीक है। और बाकी आपने खाली साइन देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है आपका, ठीक है। तो ये तो ईजी था, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन आपका 4, इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का फर्स्ट है, ठीक है। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, ये आपका यहाँ दिया हुआ है आपका स्टेटमेंट, और प्रूफ करना है माइनस कॉस ब्रैकेट में x प्लस वाई, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो और इसके इक्वल दिखा सकते हो, ठीक है। हमेशा आपने क्या करना है, बड़े क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी में प्रूफ करना है, ठीक है, नहीं तो जो आपको इजी लगेगा वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो करते हैं, ये आपका लेते हैं हम LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो आपका पूरा स्टेटमेंट पहले यहाँ पर लिखेंगे, देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने लिख लेना, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। उससे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, या तो जैसे कि ये देखो यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा, इसी का मतलब होता है आपका π/2, ठीक है। 90 रहा तो जो आपका cos है वो जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा आपका साइन में, और जो एंगल है वही एंगल अलग लो थीटा। अब 90 माइनस थीटा ये एंगल आपका कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव, तो cos पॉजिटिव हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट, ठीक है। देखो यही हम यहाँ पर यूज करेंगे, cos π/2 माइनस एक्स, 90 रहा तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइन में, एंगल जो है आपका यहाँ पर लग जाएगा, और 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो प्लस का प्लस आएगा,
सिंपल। 90 माइनस रहा तो ऑल क्या रहेंगे, साइन आप जो भी फंक्शन रहेगा आपका सारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। 90 माइनस एंगल पॉजिटिव, 90 माइनस एंगल पॉजिटिव, 90 माइनस एंगल आपका पॉजिटिव, तो बस कॉस तो ये भी हो जाएगा आपका साइन में, जो एंगल रहेगा वही लगा लो, माइनस यहाँ पर साइन है, साइन 90 माइनस एंगल, ठीक है, 90 माइनस थीटा, अब 90 है तो साइन हो जाएगा आपका कॉस में, जो एंगल है वही लगा लो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन तो हो जाएगा कॉस में, जो एंगल है वही लगा लो, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस ए प्लस बी का, देखो पता नहीं हमें कौन सा लगेगा, पहले देख लो, ये क्या होता है आपका कॉस ए कॉस बी, प्लस रहा तो माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस में क्या होता है आपका कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, जरा देखो यहाँ पर कॉस एक्स और कॉस वाई, ठीक है, और कॉस ए माइनस बी क्या होता है आपका, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस है तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस साइन ए और साइन बी, देखते हैं दोनों में से कौन सा लगेगा, ठीक है। दोनों कंडीशन में आपका कॉस क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव, देखो दोनों कंडीशन में आपका कॉस ए कॉस बी वो आगे होना चाहिए और क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव, यहाँ पर तो पीछे और नेगेटिव है, एक काम करते हैं हम इसे यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो ये तो मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, इसे आगे लेता हूँ, पहले तो हम माइनस कॉमन लेते हैं, देखो माइनस कॉमन लिया, अंदर देखो क्या बचेगा, जैसे मैं माइनस बाहर लेता हूँ तो यहाँ तो प्लस था तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले इसको आगे ले लें, इसको आगे लिखते हैं, ठीक है, देखो माइनस कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई, ये आपका प्लस है तो यहाँ जगह प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट, जरूरी नहीं आपको दिखा उसमें। अब यहाँ माइनस है, इसको बाहर लेते हैं तो ये हो गया आपका माइनस, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस आपका कॉमन लिया तो ये प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स साइन वाई, अगर प्रॉब्लम है तो देख लो, माइनस अंदर डालो, माइनस अगर अंदर गया तो माइनस कॉस एक्स कॉस वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये क्या होता है आपका कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ एक्स है और यहाँ पर वाई, तो ये रहा माइनस का माइनस, कॉस माइनस रहा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ माइनस है तो एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई, तो माइनस कॉस एक्स प्लस वाई हो गया आंसर, देखो यहाँ पर आया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर एच एस, क्या हो जाएगा आपका आर एच एस, लो ठीक है। तो सारे खाली सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, और कैसे यहाँ पर सिर्फ एडजस्ट ही करना है बस, कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा हम कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, आपका यहाँ पर फर्स्ट, इसे करते हैं इरेस, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, आपका यहाँ पर सेकंड, ठीक है। देखो इसे ये बनाना है, ठीक है। तो देखो हम देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, आप इसे ये भी बना सकते हो, देखो फॉर्मूला आपका यहाँ लग रहा है 10a प्लस बी, तो यहाँ लगा लो, तो लिखेंगे हम इस बार LHS इक्वल टू, इसे आप नीचे उतार लेना, हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो 10a प्लस 10b, फॉर्मूला तो पता है ना आपको, देखो क्या हो जाएगा आपका 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये किसका फॉर्मूला आपका 10a प्लस b का, प्लस रहा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस रहा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है, अपॉन 1, ऊपर प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा आपका माइनस 10a इंटू क्या हो जाएगा आपका 10b, ठीक है। अब बस ये सॉल्व कर लो, देखो 1045 कितना होता है, 1045 इक्वल टू 10 पाई बाय 4, वो कितना होता है आपका 1, कितना होता है आपका 1, यहाँ पुट कर दो 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 कितना होता है आपका 1, तो 1 आपका चला गया, तो लिख दो 1 मल्टीप्लाई 10 थीटा एज इट इज, ठीक है, 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 10 थीटा कितना हो जाएगा आपका 10 थीटा, ठीक है। देखो वही आया आपका, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RHS, ठीक है, क्या हो गया आपका RHS, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेकंड, खाली फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए बस, और 2-4 आपको वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। इसे करते हैं इरेस, ठीक है। देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3, ठीक है। टेक्स्ट बुक में यहाँ पर x दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने खाली
एक्स की जगह क्या पुट किया आपका थीटा, ठीक है, ताकि ये थोड़ा इजी पड़े इस हिसाब से, ठीक है। तो जरा देखो इन दोनों जगह देखो यहाँ पर फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, तो देखो यहाँ लग रहा है टेन ए प्लस बी अपॉन टेन ए माइनस बी, यहाँ लग रहा है 2 बार फॉर्मूला आपका लगेगा। जरूरी नहीं आप इससे ये बनाओ, आप इससे ये भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन जो इजी पड़ेगा उसके हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो इस बार ले लेंगे RHS को सॉल्व करेंगे, LHS के इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। तो आपने इसको नीचे उतार देना, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लगेगा आपका 10a प्लस बी, तो पहले यहाँ फॉर्मूला लगा लो, देन आपका सेकंड यहाँ लगाएंगे, क्या होगा देखो 10a प्लस 10b अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, यानी इसके नीचे, ठीक है, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा इसके लिए, अब इसके लिए भी लगाना है, तो बड़ा डिनोमिनेटर यहाँ देखो क्या हो जाएगा। अब जरा देखो 10a माइनस बी, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, खाली साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज, जहाँ प्लस है वहाँ होगा माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस। सेम इसी को यहाँ उतार दो 10 पाई बाय 4, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, बाकी सेम अपॉन 1 माइनस है तो प्लस कर दो 10 पाई बाय 4 एज इट इज, ये हो जाएगा tan थीटा। अब बस ये सॉल्व कर लेना, 10 पाई बाय 4 कितना होता है आपका 1, तो 1 प्लस tan थीटा, तो प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 कितना होता है आपका 1 होता है, और 1 चला गया तो बचा कितना खाली tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ हो गया अभी तक, 10 पाई बाय 4 कितना होता है आपका 1 माइनस tan थीटा एज इट इज अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 कितना होता है आपका 1 आपका चला गया, बचा गया आपका tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा, ठीक है। 1 क्यों चला गया कि 1 इंटू tan थीटा करेंगे तो tan ही आने वाला है, ठीक है। अब बस इसे इन्वर्स कर दो, कैसे देखो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसे इन्वर्स कर दो, ऊपर भेज दो। अगर इसे ऊपर किया हमने तो 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा ऊपर अपॉन 1 माइनस tan थीटा कहाँ हो जाएगा आपका नीचे, ठीक है। यहाँ पर भी 1 प्लस tan थीटा, यहाँ पर भी 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, नीचे देखो 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब दोनों जगह आपका होल स्क्वायर है तो साथ में लिख दो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू LHS, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3, ठीक है। इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 4, ठीक है। और देखो इसे देख के आपको जरा प्रॉब्लम फील होगा, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है आपने, देखो इस टाइप का अगर कुछ रहा क्वेश्चन तो पहले एंगल देखो साइन, यहाँ पर एंगल, यहाँ पर आपका एंगल क्या है n+1 ब्रैकेट में, ये आपका एंगल हो गया n+1 ब्रैकेट में आपका ए, तो ये आपका फर्स्ट एंगल हो गया, आपका सेकंड एंगल n+1 ब्रैकेट में, यहाँ पर भी आपका n+1 ब्रैकेट में, तो ये एंगल और आपका ये एंगल सेम है, ठीक है। n+2 ब्रैकेट में और n+2 ब्रैकेट में, ये दोनों एंगल आपका सेम है, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद आपको प्रूफ करना है cos A आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपका cos A, तो इतना तो गारंटी है कि n आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो सिंपल क्या करो, आप रिप्लेस कर दो, क्या कर दो रिप्लेस, इस एंगल को किसी एक वेरिएबल से रिप्लेस कर दो। सिंपल हम क्या करेंगे n+1 A है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है आपका n+1 और आपका क्या है आपका, सॉरी 1 नहीं 2 है आपका, ठीक है 2, और यहाँ पर आपका A, ठीक है। n+1 यहाँ पर a और n+2 आपका a, इसे रिप्लेस कर देंगे कोई दूसरे वेरिएबल से, तो एक काम कर लेते हैं, इसे p मान लेते हैं, इसे q, जो माने वो मान सकते हो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर n+1 यहाँ पर a रहा, तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर p, तो ये हो जाएगा आपका साइन p, 2 रहा तो ये लिखेंगे q, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन q, ठीक है, प्लस LHS लिखना, ठीक है आपने। ये क्या हो जाएगा देखो 1 है तो यहाँ हो जाएगा p cos p इंटू ये हो जाएगा आपका क्या cos q। अब देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसे मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है। देखो इसे आगे लिखता हूँ,
कॉस पी कॉस क्यू प्लस साइन पी साइन क्यू। ठीक है, तो जरा देखो ये फॉर्मूला कौन सा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जैसे ये वाला फॉर्मूला आपका कॉस ए माइनस बी, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस रहा तो हो जाएगा आपका प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ फॉर्मूला है। ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस पी कॉस क्यू प्लस साइन पी साइन क्यू। यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, एंगल ए है यहाँ पर पी है, यहाँ पर बी है यहाँ पर क्यू है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो ये आप इसे लिख सकते हो ऐसे, कॉस का हो जाएगा कॉस, ए की जगह आपका पी है तो यहाँ हो जाएगा आपका पी माइनस क्यू। क्या हो जाएगा आपका पी माइनस क्यू। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी रहा तो आप लिख सकते हो कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर कॉस पी कॉस क्यू प्लस साइन पी साइन क्यू को आप लिख सकते हो कॉस पी माइनस क्यू। अब डाल दो एंगल कॉस। ठीक है, इतना पूरा आपका जो नंबर था, आपका जो यहाँ पर स्टेटमेंट था वो आने वाला है आपका कॉस में, बस एंगल आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, पी क्या है देखो आपका, पी है n+1 ब्रैकेट में ए, n+1 ब्रैकेट में ए माइनस क्यू कितना है आपका n+2 ब्रैकेट में ए, n+2 ब्रैकेट में ए, यहाँ ब्रैकेट आपका क्लोज। अब बस इसे सॉल्व कर लो, कॉस एज इट इज, इसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, n इंटू ए क्या हो जाए आपका na प्लस a इंटू 1 आपका a माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस है, एक काम करते हैं इस a को यहाँ लिखता हूँ और माइनस भी डालेंगे साथ में। ठीक है, a इंटू एन क्या हो जाएगा आपका na, माइनस का माइनस, माइनस a यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा आपका a इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 2a, क्या हो जाएगा आपका 2a। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, a था हमने यहाँ a लिख दिया ताकि दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, माइनस ए इंटू एन, माइनस का एन ए, यहाँ माइनस तो माइनस, माइनस ए इंटू 2 तो माइनस का आपका 2 है, माइनस का एन है यहाँ पर कुछ नहीं, प्लस का एन है तो ये हो गया आपका यहाँ पर कैंसिल। ठीक है, माइनस का 2a और यहाँ पर a बचा, कॉस a माइनस का 2a, 2a में से a गया तो कितना बचेगा आपका a बचेगा, लेकिन माइनस का a बचेगा। ठीक है, कॉस में अगर एंगल निगेटिव रहा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ आने वाला एंगल आपका कॉस ए, क्या आने वाला आपका कॉस ए। ये तो पता है ना आपको कि कॉस ऑफ निगेटिव एंगल क्या होता है आपका पॉजिटिव कॉस थीटा। ठीक है, तो वहीं से आया आपका ये। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना था कॉस है, तो लो आ चुका है इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, आपका यहाँ पर 4। ठीक है, इसे करते हैं इरेस। ठीक है, देखो ठीक है, देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, आपका यहाँ पर 5। ठीक है, देखो हमें इसे ऐसे बनाना है कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, देखो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है आपका कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, तो यहाँ लगा लो, बस लिखो LHS। ठीक है, देखो जगह तो √2 आपका एज इट इज, आपने ये एज इट इज लिखना, मैं यहाँ पर एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है आपका, तो माइनस रहा तो बस बीच में प्लस लिख देना। क्या होगा देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस रहा तो प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट दे देते पहले, कॉस ए कॉस बी माइनस रहा तो आपका हो जाएगा प्लस, अब लगा लो साइन, साइन ए मल्टीप्लाई साइन बी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने लर्न कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका √2 ब्रैकेट, कॉस 45 कितना होता है आपका π/4 में से आपका 45, ये हो जाएगा आपका 1/√2 कॉस ए एज इट इज प्लस साइन π/4 कितना हो जाएगा, वो भी आपका 1/√2, यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए। जरा देखो कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ कॉस आ चुका है साइन आ चुका है, यहाँ पर भी 1/√2, यहाँ पर भी 1/√2, कॉमन ले लो, √2 एज इट इज मल्टीप्लाई, इसे ले लेंगे कॉमन बाहर, 1/√2 बाहर हो गया तो ये आपका बाहर चला गया, यहाँ क्या बचेगा आपका कॉस ए प्लस 1/√2 आपका बाहर साइन ए। ठीक है, यहाँ से √2 यहाँ से √2 आपको कैंसिल, 1 बचा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से तो वही आने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस क्या हो जाएगा आपका साइन ए इक्वल टू, लो हो गया इक्वल, ये हो गया आपका RHS। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको थोड़ा फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो इसे करते हैं इरेज, करते हैं आपका क्वेश्चन आपका 6। ठीक है, देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 6। ठीक है, तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी के जितने भी आपके क्वेश्चन है हम करेंगे वो सेकंड पार्ट में। ठीक है, देखो अब चलो देखो दोनों में से आपका फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, तो यहाँ लग रहा है कॉस ए माइनस बी। ठीक है, जरूर नहीं आप इसे भी ये बना सकते हो। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ थोड़ा इजी पड़ेगा, कॉस ए माइनस बी तो लिख लो LHS आपका।
ठीक है। तो आप नीचे वाले स्टेप में आपने इसे लिख देना, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखो cos a माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो cos a cos b माइनस रहा तो क्या जाएगा आपका यहाँ पर प्लस साइन है साइन बी तो जो आपका साइन x इंटू साइन वाई अपॉन cos x प्लस वाई मीन्स आपका cos a प्लस बी क्या हो जाएगा, देखो यही फॉर्मूला होगा, बस जहाँ प्लस है वहाँ लिख देंगे आपका माइनस, तो इसे लिख दो सेम cos x cos y प्लस है तो माइनस लिख दो साइन x साइन वाई, ठीक है। फॉर्मूला तो वही लगेगा, खाली साइन का चेंज है। अब यहाँ करेंगे क्या, ठीक है, वो जरा देखो, हमें यहाँ पर आंसर में प्रूफ करना है कॉट आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपका कॉट। तो कॉट कैसे आएगा, साइन अपॉन कॉस तो आपका टेन होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका, कॉस अपॉन आपका साइन क्या होता है आपका कॉट। यहाँ पर अगर मैं साइन से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। तो साइन से कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर y, तो हम डिवाइड कर देंगे साइन x और किससे, साइन y से, सारे को डिवाइड कर देंगे साइन x और साइन y से। जरा देखो कैसे हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो गया आपका cos x, ये हो गया cos y प्लस साइन x, ये हो गया आपका साइन y, इसे डिवाइड कर देंगे साइन x साइन y से, इसे भी डिवाइड कर देंगे साइन x साइन y से, ठीक है, अपॉन बैलेंस करने के लिए नीचे भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ हो गया आपका cos x cos y डिवाइड बाय साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y अपॉन यहाँ क्या हो जाए आपका साइन x साइन y। चलो देखो इस टर्म को भी हमने इससे डिवाइड कर दिया, चारों टर्म को 1 2 3 4 चारों टर्म को हमने डिवाइड कर दिया साइन x साइन y साइन x साइन y साइन x साइन y साइन x साइन y, ठीक है। ये तो कट गया आपका, देखो इक्वल आपके यहाँ पर क्वांटिटी, तो ये और ये आपके क्या हो जाएंगे कैंसर, ये भी आपके क्या हो जाएगा आपके कैंसर। कॉस अपॉन साइन का जो आपका कॉट, कॉस अपॉन साइन का जो आपका कॉट, तो ये हो गया कॉट एक्स, कॉस अपॉन साइन आपका कॉट वाई प्लस हो गया, यहाँ पर कट गया तो ये बचा आपका 1, तो 1 कॉस अपॉन साइन आपका कॉट कॉट एक्स, कॉस अपॉन साइन आपका कॉट वाई माइनस का माइनस कुछ नहीं मिल आपको 1 बचा, तो यहाँ हो गया 1। हमें प्रूफ क्या करना था, कॉट एक्स कॉट वाई कॉट एक्स कॉट वाई प्लस का 1 कॉट एक्स कॉट वाई माइनस का 1 तो माइनस 1, ठीक है। तो इक्वल टू हो चुका है आपका आर एच एस, क्या हो गया आपका आर एच एस, ठीक है। सिर्फ डिवाइड कैसे करना था आपको, बस ये वाले टर्म से। ये भी हमें कैसे पता चला, हमने देखा आंसर में हमें क्या प्रूफ करना है, कॉट प्रूफ करना है। तो कॉट कैसे आएगा, तो कॉस को हम अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट हो जाएगा। अब साइन से कैसे कौन से एंगल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एंगल एक्स भी लिया और वाई भी लिया, तो साइन एक्स और साइन वाई हो गया, ठीक है। देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 6। तो इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे हम एंड, नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।